शब क़द्र की रात हज़ारों फरिश्ते ज़मीन पर नज़ील होते हैं। हर दुआ, हर तस्बीह और हर इबादत का जवाब अल्लाह की तरफ से तुरंत मिलता है। ये रात इंसान के दिल के हर कोने में जाकर उसके गम, परेशानी और नफ़रत को दूर करती है और सिर्फ सुकून और बरकत का पैगाम देती है। जो शख्स इस रात में ख़ुद को अल्लाह के सामने रखकर इबादत, तिलावत और ध्यान में मसरूफ़ होता है, उसका हर अमाल बराह रास्त अल्लाह के नज़दीक मंजूर होता है। इस रात की कहानी में एक रूहानी ड्रामा है, जैसे हर घड़ी का हर लम्हा इंसान के ईमान और रूहानियत का इम्तिहान ले रहा हो और उसके हर अमाल को 2 गुना बरकत के साथ वापस भेज रहा हो। रात का पहला हिस्सा, जब अंधेरा और सुकून साथ साथ होते हैं, एक नई शुरुआत का एहसास देता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर गम और परेशानी को अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को रूहानियत के लिए तैयार करता है। बीच की घड़ियाँ, जब इंसान कुरान की तिलावत और दुआ में मसरूफ़ होता है, वो एक ऐसी रूहानी जर्नी का हिस्सा बनता है जो पूरे साल की मेहनत और सब्र का फल है। हर लफ्ज़, हर आयत, हर दुआ एक नई कहानी बन जाती है, एक कहानी जो इंसानी रूह को रोशन करती है और उसके दिल को सुकून और बरकत से भर देती है। रात के आखिरी हिस्सों में जो लोग ने अपने दिल और रूह को सच्चाई और ईमान के साथ अल्लाह के लिए समर्पित किया है, उन पर अल्लाह का नूर और रहमत इतना ज़्यादा होता है कि उनकी ज़िंदगी का रंग ही बदल जाता है। ये रात इंसान को सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छाई के नज़ारिए से भी रोशन करती है। हर घड़ी, हर सांस, हर पल एक नई कहानी का हिस्सा है, जहां अल्लाह की रहमत और बरकत हर शख्स के लिए एक नई उम्मीद का ज़रिया बनती है। लैलतुल क़द्र की कहानी अगर पूरे सफ़र में समझी जाए तो ये लगभग 10 घंटे के स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस के बराबर है। हर घड़ी में एक नई रोशनी, एक नई सीख और एक नई रहमत है। ये रात हमें सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एहसास नहीं दिलाती, बल्कि इंसानी रूह और दिल को एक नई एनर्जी और सुकून देती है, जो साल भर के लिए इंसानी ज़िंदगी का रास्ता रोशन कर देती है। जैसे ही शाम का साया ज़मीन पर गिरता है, एक सुकून और होशियारी का एहसास हर चीज़ में घुल जाता है। हर शख्स के दिल में एक इंतज़ार है, एक रात का जो साल भर से ज़्यादा कीमती है। बच्चे खेलते हुए भी कुछ और महसूस कर रहे होते हैं। बुज़ुर्ग अपने गुरूर और गम को अल्लाह के सामने रखते हैं और हर शख्स का दिल अल्लाह के रोशन पैगाम का इंतज़ार करता है। ये पहला घंटा इंसान के लिए एक रूहानी तैयारी है। जिस तरह इंसान अपने घर को सफाई और रोशनी से सजाता है, वैसे ही दिल और रूह को अल्लाह के लिए तैयार कर रहा है। रात के पहले घंटे में इंसान कुरान की तिलावत में मसरूफ़ होता है। हर लफ्ज़, हर आयत दिल और रूह में एक सुकून का एहसास जगाता है। जो शख्स पहली दफ़ा इस रात की बरकत महसूस करता है, उसके लिए ये हर लफ्ज़ एक नई कहानी है। हज़रत जिब्रील का वही, जो हज़ारों साल पहले नज़ील हुआ था, अब हर शख्स के दिल में ज़िंदा हो रहा है। इंसान समझता है कि हर लफ्ज़ सिर्फ ज़ुबान का हिस्सा नहीं, बल्कि रूहानी बरकत का ज़रिया है। ये वो घंटा है जब फरिश्ते ज़मीन पर नज़ील होते हैं। हर दुआ, हर तस्बीह और हर इबादत का जवाब अल्लाह की तरफ से तुरंत मिलता है। इंसान महसूस करता है कि जैसे हर सांस और हर पल अल्लाह के नूर और रहमत से भर गया है। इस वक्त का हर शख्स अपने गम और परेशानी को अल्लाह के सामने रखता है और एक नई उम्मीद हासिल करता है। अब इंसान अपने दिल के अंदर का सफ़र शुरू करता है। हर याद, हर गम और हर अरमान को अल्लाह के सामने रखना एक रूहानी सफ़र है। ये घंटा इंसान के दिल को रोशन करता है और उसके अंदर का अंधेरा दूर करता है। हर शख्स महसूस करता है कि ये रात सिर्फ एक वक्त नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक नया रास्ता है। रात के बीच का घंटा इंसान की दुआ और तस्बीह का है। हर लफ्ज़ एक नई कहानी बन जाता है, जैसे हर तस्बीह एक रोशनी का चिराग जलाता हो। जो शख्स इस घंटे में अल्लाह के लिए अपनी रूह
اور دل کو سمرپت کرتا ہے اس کے لیے ہر عمال دو گنا برکت کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ گھنٹہ انسان کی زندگی کے لیے صبر، ایمان اور ہمت کا سبق ہے۔ اب رات کا روحانی نور اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے نور میں روشن ہے، ہوا، زمین، ہر شخص کا دل۔ یہ گھنٹہ انسان کے لیے ایک نئی روشنی اور گائیڈنس کا ہے جو پورے سال کے لیے اس کے دل کو روشن کرتا ہے۔ رات کے اس گھنٹے میں انسان کی زندگی کا ہر عمال برکت سے بھر جاتا ہے۔ ہر دعا، ہر تلاوت اور ہر عبادت ایک نئی برکت لے کر آتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر چیز اللہ کے نور اور رحمت سے روشن ہو گئی ہے۔ یہ گھنٹہ انسان کے لیے ایک نئی امید اور نئی زندگی کا پیغام ہے۔